वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर योर नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गिब्स फेज रूल के बारे में, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, सिस्टम किसे कहते हैं, कंपोनेंट्स क्या होता है और बाइनरी और सिंगल फेज डायग्राम का नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम और नंबर ऑफ फेजेस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सिस्टम के बारे में। सो बेसिकली सिस्टम ये होता है कि इस यूनिवर्स में ये यूनिवर्स दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। पहला सिस्टम और दूसरा सराउंडिंग्स। ठीक है, जिस चीज़ पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट पे, इस ऑब्जेक्ट पे अगर हम स्टडी कर रहे हैं, ये हमारा सिस्टम कहलाएगा। और इसके अलावा जो भी चीज़ हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है वो सारे उसके लिए सराउंडिंग्स बन जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक सिस्टम वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर मटेरियल या फिर आप कह लीजिए कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट होता है जिसके ऊपर हम स्टडी या कुछ भी वर्क कर रहे हैं, और उसके एक्सेप्ट जो भी उसके आसपास के सराउंडिंग्स है लाइक एयर, वाटर, एनीथिंग, ठीक है, वो उसके लिए उसका सराउंडिंग बन जाता है। और ये यूनिवर्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स, ये दो चीज़ मिल करके यूनिवर्स बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक, अब ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो किसी भी डायग्राम में या फिर किसी भी सिस्टम में नंबर ऑफ कॉम्पोजिशन वेरिएबल कितने हैं वो हमारा कंपोनेंट बताता है। मतलब मान लेते हैं कि एक सिंगल फेज यूनरी डायग्राम है। यूनरी का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट एग्जिस्ट करता हो। लाइक अगर हम वो एक वाटर का यूनरी डायग्राम को देखें तो उसमें एक ही फेज प्रेजेंट, मतलब एक ही कंपोनेंट है, वो है हमारा वाटर, H2O। ठीक है, उसी तरह अगर हम किसी आयरन का यूनरी डायग्राम देखते हैं तो उसमें एक ही कंपोनेंट है, वो है आयरन। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या है, वो हमारा नंबर ऑफ कॉम्पोजिशन का वेरिएबल कितना है वो हमारा कंपोनेंट से पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो ये यूनरी डायग्राम है उसमें एक कंपोनेंट है तो वो हमारे यूनरी डायग्राम कहलाता है। अगर हमारा दो कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, अगर सिस्टम में दो कंपोनेंट्स है तो वो हो जाएगा बाइनरी। और सेम अगर थ्री कंपोनेंट सिस्टम है तो वो बन जाएगा टर्शियरी। ठीक है, टर्शियरी, यहाँ स्पेलिंग रॉन्ग है। ठीक है, टर्शियरी, थ्री कंपोनेंट वाले सिस्टम को हम लोग टर्शियरी बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फेज़ क्या होता है। तो बेसिकली जो फेज़ है उसका एक जनरल अगर हम लोग परिभाषा देखें तो वो होता है कि एक फेज़ जो है वो फिज़िकली डिस्टिंक्ट, मतलब उसके जो साथ में जो भी फेज़ है उससे उसका जो फिज़िकली प्रॉपर्टी होगा वो अलग होगा, लेकिन केमिकली वो होमोजीनियस होगा। और किसी भी तरह कोई मैकेनिकल वर्क अगर हम फेज़ पे करते हैं तो वो सेपरेबल हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल हम लोग वाटर को लेते हैं, लाइक, ठीक है, वाटर, वाटर का क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला H2O, स्टीम का भी H2O, और आइस, ठीक है, आइस इसका भी होता है H2O। तो यहाँ आप देखिए वाटर एक लिक्विड फेज है, स्टीम एक गैस फेज है और आइस एक सॉलिड फेज है। बट इन तीनों का केमिकल फॉर्मूला तो सेम ही है, H2O। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि फेज डिफरेंट होगा बट जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, यानी वो केमिकली होमोजीनियस होगा। ठीक है, और इस पे हम लोग कोई भी मैकेनिकल वर्क करके वाटर से स्टीम, स्टीम से आइस, मतलब किसी भी तरह से हम लोग इसके फेस को चेंज कर सकते हैं। मैकेनिकली ये सेपरेबल रीजन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल को लिया है, लाइक मैंने यहाँ पे अभी सबसे पहले डिस्कस किया एग्जाम्पल के तौर पे ये आइस वाला। ठीक है, उसी तरह से हम लोग जब आयरन कार्बन डायग्राम में देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हमें अल्फा आयरन मिलता है, ठीक, गामा आयरन मिलता है,
तो ये अल्फा आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, BCC, और इसका FCC। ठीक है, तो देखा जाए तो ये फिजिकली क्या है, अलग है, बट दोनों का ही है तो आयरन ही। दोनों केमिकल फॉर्मूला क्या है, Fe। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर होने के बाद भी ये क्या करते हैं, दोनों सॉलिड फेज में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है, लाइक गैस में भी जितने भी हमारे एयर में गैसेस है वो क्या है, अलग अलग प्रोपोर्शन में मिले हुए हैं, बट फिजिकली वो देखे तो क्या है तो गैस ही, एक फेज बनाते हैं सारा मिलकर। उसी तरह एक सॉल्यूशन है जिसमें कि सॉल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन है वो आपस में जब कम्प्लीटली सॉलिबिलिटी देता है, तो कम्प्लीटली सॉलिबिलिटी का मतलब है कि वो सॉल्ट वाटर में पूरी अच्छी तरह से घुल जाता है और घुल करके एक सिंगल फेज बनाता है। ठीक है, बट अगर हम एक वाटर और ऑयल का फेज को लेंगे तो वो क्या, दो डिफरेंट फेज बनाएगा, वाटर अलग दिखता है और ऑयल अलग हो जाता है। तो यहाँ पे दो फेज मिल रहे हैं, बट सॉल्ट और वाटर पे क्या होता है, दोनों कंप्लीटली सॉलिबिलिटी देते हैं, इसीलिए वो एक सिंगल फेज को ही बनाते हैं। ठीक, तो आई होप आपको फेज के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अब हम देखते हैं गिब्स फेज रूल के बारे में। ये गिब्स फेज रूल क्या है, तो ये जो गिब्स फेज रूल है वो एक रिलेशनशिप है किसके किसके बीच, नंबर ऑफ फेजेस यानी P, ठीक है, और नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी F, नंबर ऑफ कंपोनेंट यानी C, और +2। देखिए, ये है गिब्स फेज रूल का जनरल फॉर्मूला। मैं इसे जनरल फॉर्मूला क्यों कह रहा हूँ ये मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो गिब्स फेज रूल एक रिलेशनशिप है नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम और नंबर ऑफ कंपोनेंट के बीच में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे लाइक किसी भी डायग्राम में हम लोग नीचे एक्स एक्सिस में मान लेते हैं टाइम लिए, ओके, वाई एक्सिस पे हमने टेम्परेचर को लिया। सेम अनदर डायग्राम को अगर हम देखें तो नीचे प्रेशर ले लेते हैं, ऊपर टेम्परेचर। तो ये क्या है, ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, ये वेरिएबल फैक्टर है, ये बोल सकते हैं प्रेशर एक अलग वेरिएबल फैक्टर है, टेम्परेचर एक अलग वेरिएबल फैक्टर है। मतलब नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम उस वेरिएबल जो फैक्टर है उसकी क्वांटिटी को बताता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम, ठीक है, कंसंट्रेशन भी लेते हैं कई बार। तो ये सब क्या बताता है कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कहने का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल फैक्टर कितने प्रेजेंट है। ओके, तो वो हमारा नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। अब मैंने कहा था कि गिब्स फेज रूल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है P+F = C+2। बट यहाँ पे हमने एक और फॉर्मूला को जाना जो कि है मेटलर्जिकल सिस्टम के लिए। मेटलर्जिकल सिस्टम के लिए हम लोग प्रेशर को क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। प्रेशर को कांस्टेंट करने का मतलब प्रेशर को हम लोग 1 atm कर देते हैं। ठीक है, प्रेशर को हम लोग 1 atm पे फिक्स कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, जब भी हम किसी फेज डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे प्रेशर को अगर कांस्टेंट ना करें तो हमें सेम, अगर हमारा प्रेशर वेरी करेगा तो हमें एक कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा कि कोई फेस कितने एग्जैक्ट टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा, या उसका मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट एग्जैक्ट कौन सा टेम्परेचर देगा। मतलब प्रेशर पे अगर चेंजेस होगा या अदर घटेगा, अदर बढ़ेगा या फिर घटेगा, तो टेम्परेचर पे भी उसका असर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो ऐसा डायग्राम बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा स्टडी करने के लिए भी और ड्रॉ करने के लिए भी। तो इसीलिए हमने मेटलर्जिकल डायग्राम को एक फिक्स्ड 1 atm प्रेशर पे फिक्स कर दिया और फिर हमने उस डायग्राम को ड्रॉ किया। तो मेटलर्जिकल सिस्टम में हम जो भी डायग्राम पढ़ते हैं वो एक कांस्टेंट प्रेशर जो कि 1 atm प्रेशर पे ही फिक्स रहता है, इसलिए इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो है P+F
इज इक्वल टू C+1। तो जहाँ पे भी मेटलर्जिकल सिस्टम होगा वहाँ पे हम लोग C+1 फॉर्मूला का ही यूज़ करेंगे। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में। हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी F है वो 0 से कम नहीं हो सकता, यानी नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता। आइदर 0 होगा या फिर पॉजिटिव इंटीजर होगा, बट नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है। अब जो ये नंबर ऑफ फेजेस है ये हमारा मिनिमम तो 1 होगा ही। एक फेज तो प्रेजेंट रहना चाहिए ना, तभी तो हम उस पर स्टडी कर सकते हैं। एक भी फेज नहीं रहेगा तो हम कैसे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो मिनिमम एक फेज का होना चाहिए और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। ठीक है। अब देख लेते हैं नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग किसको हम लोग क्या बोलते हैं। लाइक अगर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ रहा है तो उसे हम लोग इनवेरिएंट पॉइंट या इनवेरिएंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। अगर किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ रहा है दैट मीन्स वो यूनिवेरिएंट पॉइंट है या यूनिवेरिएंट डायग्राम है या यूनिवेरिएंट रिएक्शन है। सेम अगर हम किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम को 2 निकलता है तो उसका मतलब होता है बाई वेरिएंट, वहाँ पे बाई वेरिएंट कहलाता है। अब देख लेते हैं कि एक डायग्राम को कंसीडर करके कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा किस पॉइंट में कितना मिलता है। ठीक है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को देखिए जो कि है ए पॉइंट। यहाँ पे एक ही फेज प्रेजेंट है। ठीक है। वो फेज क्या है, तो वो फेज है गामा यानी ऑस्टेनाइट। ये आयरन का एक यूनरी डायग्राम है जिसको मैंने एज एन एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो ए पॉइंट है यहाँ पे सिंगल एक फेज है। तो हमारा क्योंकि ये क्या है यूनरी डायग्राम है, तो यूनरी का मतलब ये होता है, यूनरी का मतलब मैंने बताया था एक कंपोनेंट, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, तो एक फेज कितने हो जाएंगे, क्योंकि एक ही फेज प्रेजेंट है वो है ऑस्टेनाइट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेज भी 1 हो जाएंगे। अब हम इसे जनरल गिब्स फेज रूल में अप्लाई करेंगे तो हमें नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने जो ए पॉइंट को लिया यहाँ पे P+F इज इक्वल टू C+2, ये हमारा जनरल गिब्स फेज रूल का फॉर्मूला हो गया। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो कंपोनेंट हमारा 1 है, +2 और फेज यहाँ से इक्वल्स टू के राइट साइड जाएगा तो वो हो जाएगा -1, क्योंकि नंबर ऑफ फेज हमारा 1 है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2, यानी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलने का मतलब ये है, ये कैसा होगा, तो ये होगा बाई वेरिएंट पॉइंट। ठीक है। इसे हम लोग बाई वेरिएंट बोलेंगे। बाई वेरिएंट का मतलब होता है इसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों वेरी कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट केस ले लेते हैं हम लोग बी पॉइंट को। बी पॉइंट एक लाइन पे वेरी कर रहा है। ठीक है। ये एक लाइन है, क्योंकि ये एक लाइन है इसके ऊपर लिक्विड फेज प्रेजेंट है और इसके नीचे ऑस्टेनाइट यानी सॉलिड फेज प्रेजेंट है। तो एग्जैक्ट इस लाइन पे अगर कोई पूछे तो यहाँ पे तो कंप्लीटली सॉलिड या कंप्लीटली लिक्विड नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्ट हमारा लिक्विड का होगा और कुछ पार्ट हमारा सॉलिड का होगा, यानी यहाँ पे 2 फेज प्रेजेंट है। यहाँ पे फेज कितने होंगे, तो 2 होंगे। ठीक है। यहाँ पे हमारा जो फेज होगा वो 2 होगा और कंपोनेंट तो 1 ही होगा, क्योंकि ये क्या डायग्राम है, यूनरी डायग्राम है। फिर से हम जब इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है। कंपोनेंट हमारा 1 हो गया, फेज हमारा 2 हो गया और +2 तो लेंगे, +2 -2 जब कैंसल आउट हो जाएगा तो फाइनली हमारा आंसर 1 आएगा। यानी ये कैसा रिएक्शन है या कैसा पॉइंट है, तो यूनी वेरिएंट पॉइंट है। अब हम लोग देख लेते हैं सी पॉइंट पे। ये हमारा सी पॉइंट है। ठीक है। ये हमारा सी पॉइंट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 लाइंस मीट कर रहे हैं। एक पॉइंट पे हमारा ये 3 लाइन मीट हो रहा है। तो एग्जैक्ट इस पॉइंट में अगर हम लोग को कोई पूछे, जो कि जैसे कि ये सी पॉइंट है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 3 पॉइंट ही मीट कर रहे हैं, मतलब 3 लाइन मीट कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 लाइन का मीटअप हो रहा है तो
ये सी पॉइंट पे हमारा नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल करके कितना आएगा? तो यहाँ पे देखिए, ये एक फेज का लाइन है, ये दूसरे फेज का लाइन है, और ये एक अलग फेज का लाइन है, ठीक है। तो ये जो 3 फेज एक पॉइंट पे रिलाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेजेस कितने होंगे? तो 3 हो जाएंगे। कंपोनेंट तो 1 ही होगा, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0, ठीक है। उसका आंसर आएगा 0। तो 0 क्या बताता है? ये एक इनवेरिएंट पॉइंट है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही वेरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय द हेल्प ऑफ गिब्स फेज रूल निकालना सीख लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बाइनरी फेज डायग्राम क्या होता है। तो जो बाइनरी फेज डायग्राम है वो दो कंपोनेंट, जैसे बाइनरी किसके लिए यूज होता है? बाइनरी हमेशा दो कंपोनेंट के लिए ही यूज होता है, यानी इस डायग्राम में दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। और ये जो दो कंपोनेंट है वो डिफरेंट प्रोपोर्शन में या फिर डिफरेंट कॉम्पोजिशन में हमें अलग अलग पॉइंट में देखने को मिलेंगे। और क्योंकि ये बाइनरी डायग्राम है तो यहाँ पे हम किसी एक को कांस्टेंट कर देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे प्रेशर को 1 atm पे कांस्टेंट कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो डायग्राम है वो इजीली हम लोग स्टडी कर पाए और इजीली हमारा ड्रॉ हो सके, ठीक है ली, ठीक है। तो 1 atm प्रेशर पे हम लोग यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, और इसके साथ ही यहाँ पे हम लोगों ने जो फॉर्मूला का यूज़ किया है वो है P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस वन। जब भी हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा वो है P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस वन, ठीक है। ये नोट मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि मैं फेज मिनिमम 1 होगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम मिनिमम 0 हो सकता है। अब हम डायग्राम की हेल्प के से देख लेंगे कि हमारा नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग पॉइंट में कितना निकल करके आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे एज एन एग्जांपल कॉपर और निकेल का एक आइसोमॉर्फस डायग्राम लिया है। आइसोमॉर्फस का मतलब होता है ऐसा डायग्राम जो कि दोनों ही एलिमेंट आपस में कंप्लीट सॉलिबिलिटी दे विथ लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज बोथ। मतलब कॉपर और निकेल ही एक ऐसा एलिमेंट है या ऐसा बाइनरी फेज डायग्राम है जिसका लिक्विड के केस में और सॉलिड के केस में दोनों के केस में वो कंप्लीट सॉलिबिलिटी देते हैं, ठीक है, कंप्लीट सॉलिबिलिटी देते हैं। अब हम इस डायग्राम का हेल्प से जानेंगे कि डिफरेंट पॉइंट में नंबर ऑफ फेज हमारा या नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकल करके आ रहा है। अब हम इसे देख लेते हैं ए पॉइंट पे। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? तो ये क्योंकि ये क्या है, सॉलिडस लाइन है, और ये ऊपर वाला लिक्विडस लाइन है। तो लिक्विडस लाइन के ऊपर जो भी फेज हमारा एग्जिस्ट करता है वो लिक्विड फेज में होता है। मतलब लिक्विडस लाइन को हम लोग बोल सकते हैं जिस लाइन के अबव लिक्विड फेज एग्जिस्ट कर रहा हो उसे हम लिक्विडस लाइन बोलते हैं, ठीक है। और जिस लाइन के बिलो हमारा सॉलिड फेज एग्जिस्ट कर रहा हो उसे हम सॉलिडस लाइन बोलते हैं, ठीक। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ए पॉइंट में सिंगल एक फेज प्रेजेंट है जिसके जो है सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे एक फेज प्रेजेंट है जो कि है सॉलिड। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम निकालने की कोशिश करें, ठीक है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम अब हम निकालना चाहें तो हमें पता है यहाँ पे ए पॉइंट में नंबर ऑफ फेज हमारा 1 है। क्योंकि ये बाइनरी डायग्राम है तो कंपोनेंट कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि कॉपर और निकेल ये 2 कंपोनेंट है, ठीक है। ये 2 कंपोनेंट का डायग्राम है, इसीलिए हम यहाँ पे सी को 2 लेंगे। अब इसे हम सिंपली फॉर्मूला पे पुट करते हैं, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना देखने को मिलता है? कंपोनेंट 2 प्लस 1, क्योंकि बाइनरी फेज डायग्राम है, प्रेशर कांस्टेंट है, इसीलिए सी प्लस 1 वाले फॉर्मूला का ही यूज़ करेंगे, और माइनस कर देंगे फेज हमारा कितना है तो 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसल आउट होगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आएगा 2। यानी यहाँ पे भी हमारा टेम्परेचर और प्रेशर दोनों वेरी कर सकता है। सेम हम लोग देख लेते हैं इस बी पॉइंट में
नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकल करके आएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे भी दिखाया है, बीच में ये जो सॉलिडस और लिक्विडस लाइन का जो बीच का रीजन है, वहाँ पे दो फेज प्रेजेंट है, एक सॉलिड और एक लिक्विड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेज कितने हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे, ठीक है। और हमारा कंपोनेंट भी 2 है। अगेन फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो कितना आ रहा है आंसर, आ रहा है हमारा 1, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ रहा है 1। कैसे, तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू C+1 माइनस P, कंपोनेंट 2 है, +1 करेंगे, नंबर ऑफ फेज भी 2 है, तो ये आपस में कैंसिल आउट होंगे और हमारा फाइनली जो आंसर है वो आएगा 1। 1 आने का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसे हम लोग यूनिवेरिएंट पॉइंट बोलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सी पॉइंट पे, ठीक है। इस सी पॉइंट में आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने को बोले तो यहाँ पे हम पहले तो लेंगे नंबर ऑफ कंपोनेंट को 1। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक बाइनरी फेज डायग्राम है। तो यहाँ पे आप देखो तो निकेल का जो कंसंट्रेशन है वो इस लाइन पे, ये जो पॉइंट है सी, वो इस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये जो सी पॉइंट है वो इस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है ना, जहाँ पे हमारा कुछ नहीं 100% क्या मिल रहा है, तो निकेल। तो यहाँ पे सिंगल एक ही फेज, यानी यहाँ पे निकेल हमारा 100% है और कॉपर 0% है बाई कंसंट्रेशन वाइज। तो यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट हुआ ना, यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने एग्जिस्ट करेंगे, तो 1 हो जाएगा। और नंबर ऑफ फेज की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, 2 फेज है। अब 2 फेज क्यों है, सेम मैंने बोला था, इस लाइन पे अगर पूछे, यहाँ पे 2 लाइन मीट कर रहे हैं, एक लिक्विड और एक सॉलिड, ठीक है, एक लिक्विड और एक सॉलिड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेज कितने हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे। बट नंबर ऑफ कंपोनेंट जो हम अभी तक 2 लेकर के आ रहे थे, उसे हम अब 1 कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉपर का कंसंट्रेशन 0 है और सिर्फ निकेल का कंसंट्रेशन है 100%, यानी एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है जो कि है निकेल, इसलिए नंबर ऑफ कंपोनेंट हमारा हो जाएगा 1। अब सेम इसे हम लोग फॉर्मूला पे पुट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला पे पुट करने पे नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 हो जाएगा, +1 माइनस नंबर ऑफ फेज 2, यानी 2 - 2 हो जाएगा आंसर 0। 0 का मतलब होता है इनवेरिएंट पॉइंट, 0 का मतलब होता है इनवेरिएंट पॉइंट। आई होप कि आपको इस वीडियो में नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ कंपोनेंट का यूज़ करके गिब्स फेज रूल के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किसी भी डायग्राम, चाहे वो यूनरी हो या फिर बाइनरी, ठीक है, उसमें हम लोग नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ फेज कितना होगा, ये सारे के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा। आई होप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।